नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम पंच मार्क्ड सिक्के जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे क्या कहलाते थे? तो वो ठप्पा मार करके बनाए जाते थे, इसलिए उनको आहत सिक्के कहा जाता था। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? अगला प्रश्न है ये। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। अगला है, वह नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ की कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं कश्मीर स्थित बुर्जहोम से। अगला है, ताम्रपाषाण युग का वह स्थल जो किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था, तो वो था इनामगाम, जोरवे संस्कृति का है ये, महाराष्ट्र में। अगला है, चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम, जिसका कार्यकाल 1076 से 1127 ईस्वी के बीच का था। तो चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत कौन सी पुस्तक में निहित है? तो वो पुस्तक है विक्रमांक देव चरित। अगला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो यह लिपि किस तरह लिखी जाती थी? तो यह लिखी जाती थी बाएं से दाएं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है या किस क्षेत्र के लिए हुआ है? तो इसका आंसर है जो थार रेगिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसके लिए चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है, वैदिक काल में वज्रपति कौन था? तो वैदिक काल में वज्रपति चरागाह भूमि का जो अधिकारी था वो उसको वज्रपति कहा जाता था, वो वज्रपति था। अगला है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, तो बुद्ध की पूर्ण जीवनी समाहित है किसमें, कौन सी पुस्तक है? तो वो महायान बौद्ध सूत्र की ललित विस्तार में समाहित है पूर्ण जीवनी बुद्ध की। अगला है, वह शासक जिसने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को कटवा डाला था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो किसने कटवाया था उसको? गौड़ देश का राजा शशांक, जो शिव भक्त था, गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने। अगला है, चतुर्दान यानी कि 4 दान, जिसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल हैं, ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म या जैन सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है, कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया था? तो कौटिल्य ने जो प्रतिष्ठान से श्रावस्ती का राजमार्ग था उसको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया था, सर्वाधिक उपयोगी बताया था। अगला है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो शिल्पाधिकारम में कावेरी नदी की स्तुति की गई है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदरई चेट्टी कौन थे? तो कुदरई चेट्टी विजयनगर साम्राज्य में घोड़े के व्यापारियों को कहा जाता था। अगला है, घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस किसने प्रस्तावित की थी या किसने चलाई थी? तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने चलाई थी। अगला है, वह शासक जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था, तो किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। क्या? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। अगला है, लॉटरी समिति, ये समिति है लॉटरी समिति 1817 किससे संबंधित थी, किस विषय से संबंधित थी? तो यह शहरी नियोजन से संबंधित थी। अगला है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति किसको घोषित किया था? तो पंजाबियों को, गोरखों को और पठानों को
इन तीनों को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद लड़ाकू जाति घोषित किया था। अगला है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह। अगला है समाज सुधार के उद्देश्य से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है कांग्रेस के उद्भव से पहले वह संस्था जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, ताकि वे भारत के शासक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक हो सके। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस के उद्भव से पहले वह कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का भारत में अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। तो वो क्या था, कौन सी संस्था थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला है वह आंदोलन जिसके दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो ये कब किया गया था? 1905 के स्वदेशी आंदोलन के तहत। अगला है वह घटना जिसके पश्चात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये कब लिया था गांधी जी ने वापस? तो कौन सी घटना के बाद? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड के बाद। अगला है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे चुना था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था अक्टूबर 1940 में। तो प्रथम सत्याग्रही उन्होंने गांधी जी ने किसको चुना था? तो वो चुना था विनोबा भावे को। और विनोबा भावे को ही आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में वहाँ के लोगों ने भूदान किया था, यानी कि भूमिदान की थी। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये था हिस्ट्री का आज का ऑडियो लेक्चर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।